हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, वेस्ट बंगाल नीट पीजी काउंसलिंग 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा स्टेट है जहां आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे आपने एमबीबीएस कहीं से भी किया हो, फिर भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है यहाँ पे। एंड इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं, वेस्ट बंगाल किस टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी एंड रूल्स क्या है यहाँ की, गवर्नमेंट और प्राइवेट फीस स्ट्रक्चर क्या है, बैंक गारंटी का असली सच क्या है, बैंक गारंटी कितनी देनी पड़ती है, क्या बैंक गारंटी होता है, 2024 के कट ऑफ्स और 2025 का प्रेडिक्शंस, और एंड में हम एक प्रॉपर काउंसलिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको एक रोड मैप, जिससे आपको क्लियर पता चलेगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में आपको क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां पे काफी पीछे वाले रैंकर्स को भी वहां सीट मिलती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन या अपडेट हो, आप उससे अवेयर रहो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें, आपको वहां सारे डेटा, सारे अपडेट्स मिलेंगे। इंस्टेंट रिप्लाई भी आपके क्वेरीज के मिलते हैं वहां पे। एंड अगर आप हमारे सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकती है सर्विसेज में, वो आप समझकर पहले से ही आप सारी चीजों से अवेयर रह सकते हो और साथ ही काउंसलिंग इजीली अटेंड कर सकते हो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एलिजिबिलिटी एंड सीट कैटेगरीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्लियर कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में काउंसलिंग में सीट कैटेगरी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है गवर्नमेंट कोटा, यानी कि स्टेट सीट्स, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की होती है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए या तो आपका एमबीबीएस वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, या फिर आप वेस्ट बंगाल डोमिसाइल क्लेम करते हो, यानी कि आपका रेसिडेंशियल भी अगर वहां का है और एमबीबीएस भी अगर आपने वहां से किया है, तो दोनों ही कंडीशन में आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए आप एलिजिबल रहोगे वेस्ट बंगाल के लिए। अगर सेमी गवर्नमेंट सीट यानी कि स्टेट कोटा सीट्स जो प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, उनके लिए भी सेम रूल है, यानी कि एमबीबीएस भी आपने किया तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आपका डोमिसाइल रेसिडेंशियल डोमिसाइल वहां का है तो भी आप बेनिफिट ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो ये फुल्ली ओपन होता है, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड वैसे ही एनआरआई कोटा की सीट जो होती है ये भी ओपन होती है फॉरेन सिटीजन्स एंड एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा दोनों के लिए ऑल इंडिया एस्पिरेंट्स एलिजिबल है, इसलिए वेस्ट बंगाल एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन बनता है। अब बात करते हैं काउंसलिंग पैटर्न की। तो वेस्ट बंगाल का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ हर राउंड में एप्लीकेशन रीओपन होता है। अगर आपने राउंड 1 में फॉर्म फिल किया लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं की, फिर भी आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल रहते हो। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिली और आपने रिपोर्ट नहीं किया, तब भी आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपको हर राउंड में एक नया ऑप्शन, चांस मिलता है। और जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ रैंक जो है ड्रॉप करते रहते हैं, यानी कि राउंड 1 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो राउंड 3, राउंड 4 तक कट ऑफ जो है 2 गुने से लेकर 4 गुना तक ड्रॉप हो जाती है। यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं पीछे वाले रैंकर्स को भी यहाँ अच्छी सीट मिलती है। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वेट करते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक अगर आप अटेंड करते हो तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी सीट वहां मिलेगी। चलिए एक नजर डालते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। वेस्ट बंगाल की अगर गवर्नमेंट सीट के बारे में बात करें तो क्लिनिकल सीट्स की फीस जो है वो 12,000 से स्टार्ट होती है एंड 2.5 लाख तक की होती है। और वहां की गवर्नमेंट कॉलेज में जो स्टाइपेंड आपको मिलती है वो है 50,000 से 1 लाख तक। तो वहीं सेमी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो क्लिनिकल फीस है वो 8,50,000 से स्टार्ट होती है एंड 16,80,000 तक जाती है। यहाँ भी स्टाइपेंड आपको जो मिलती है 40,000 से 45,000 के अप्रॉक्स मिलती है। तो वहीं मैनेजमेंट कोटा सीट्स जो प्राइवेट कॉलेज में है, उनकी एनुअल फीस की अगर हम बात करें तो 27 लाख से लेकर 40 लाख तक इनकी फीस होती है। एंड स्टाइपेंड की बात करें तो सेम रहेगा, 40,000 टू 45,000 आपको स्टाइपेंड वेस्ट बंगाल में दी जाएगी। बैंक गारंटी की अगर हम बात कर ले, बैंक गारंटी का मतलब यह है कि प्राइवेट कॉलेज में 3 इयर्स का बैंक गारंटी आपका मैंडेटरी है वेस्ट बंगाल में। मतलब अगर आप सीट लेते हो, आपको अपनी सेकेंड एंड थर्ड ईयर की फीस एडवांस में सिक्योर करनी पड़ती है वहां पे।
ये आप फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी पेपर्स के अगेंस्ट कर सकते हो। एक्सेप्शंस, केपीसी जो है, केपीसी मेडिकल जो है कॉलेज है, यहाँ पे बैंक गारंटी एप्लीकेबल नहीं होता है। सो देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग फैक्टर है जिसे इग्नोर आप नहीं कर सकते हो। मतलब अगर सिंपल शब्दों में हम समझे तो जब आप प्राइवेट, ट्रस्ट, डीम्ड या एनआरआई कोटा के सीट्स लेते हो तो कॉलेज आपसे एक गारंटी डॉक्यूमेंट मांगता है। ये गारंटी होती है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे और बीच में सीट छोड़कर कॉलेज को नुकसान नहीं दोगे। ये गारंटी अलग अलग फॉर्म में भी हो सकती है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंक गारंटी, प्रॉपर्टी कोलैटरल के अगेंस्ट श्योरिटी, या फिर एक लीगल बॉन्ड या स्टाम्प पेपर अंडरटेकिंग। अब बात आती है कि अमाउंट कितना होता है। तो ये हर कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वेस्ट बंगाल में कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी एडमिशन के लिए बॉन्ड या गारंटी अमाउंट बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए एमबीबीएस एडमिशन में भी कुछ केसेस में 70 से 77 लाख यानी कि 70 to 77 लाख तक की बैंक गारंटी मांगी गई है। पीजी में भी कुछ कॉलेज में 30 to 40 लाख तक का बैंक गारंटी लगता है। इसको सबमिट कब करना होता है इसके बारे में अगर बात करें तो WBMCC के रूल्स के हिसाब से आपको एडमिशन के समय या रिपोर्टिंग के समय ये बॉन्ड या बैंक गारंटी देना होता है। लेकिन अगर आप तुरंत अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो कुछ कॉलेजेस आपसे एक अंडरटेकिंग लेटर ले लेते हैं जिसमें आप कमिटमेंट करते हो कि बॉन्ड थोड़े टाइम बाद सबमिट कर दोगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने स्पेसिफिक टाइम में बॉन्ड नहीं दिया तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। सो जब भी आपको अलॉटमेंट होती है तो एडमिशन लेने से पहले ही कॉलेज से क्लियर पूछना चाहिए आपको कि एग्जैक्ट बैंक गारंटी कितनी है और कैसे देना है। अगर एफडी या प्रॉपर्टी सिक्योरिटी केस करना है तो गार्जियन या को एप्लीकेंट जो है पहले ही प्लान करना है आपको ये भी देखना है कि कॉलेज अंडरटेकिंग ऑप्शन देता है या नहीं। अगर देता है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अरेंज करने का। सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि गारंटी फॉर्म, सिक्योरिटी पेपर्स, स्टाम्प पेपर्स पहले से ही आपको रेडी रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, बैंक गारंटी या बॉन्ड को लाइटली मत लेना आप। ये एक सीरियस फाइनेंशियल कमिटमेंट है जो हर स्टूडेंट को समझना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस में। सो चलिए अब डेटा देखते हैं कि 2024 के कट ऑफ्स क्या है, क्योंकि इससे ही 2025 के प्रेडिक्शन निकलते हैं। सो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो रेडियोलॉजी जो कि राउंड 3 में 3500 तक गई है लास्ट ईयर, डर्मा 3185 तक गई हुई है, जनरल मेडिसिन 5031 तक गई हुई है। लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे तो राउंड 1 में 1093 पे ही क्लोज हो गई थी रेडियोलॉजी, मेडिसिन 1424 पे ही क्लोज हो गई थी, और जो राउंड 3 में आपको दिख रही है मेडिसिन 5013 तक गई है। यानी कि फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक जाते जाते ये कट ऑफ जो है काफी पीछे तक चली जा रही है। इसलिए फर्स्ट राउंड से ही आपको घबराना नहीं है, आपको थर्ड राउंड तक जरूर जाना चाहिए। एंड अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 2024 की ये कट ऑफ है। वैसे ही अगर हम डिपार्टमेंट वाइज पीजी मेडिकल कट ऑफ को देखें प्राइवेट में, स्टेट कोटा की जो कट ऑफ गई थी रेडियोलॉजी के लिए वो 16,602 पे क्लोज हुई थी। तो ये मैनेजमेंट कोटा जो थी रेडियोलॉजी के लिए 5,142 पे ही क्लोज हो गई थी। डर्मा की अगर मैं बात करूं तो स्टेट कोटा में प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो 32,592 पे क्लोज हुई थी एंड मैनेजमेंट कोटा 31,999 पे क्लोज हुई थी। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ईएनटी स्टेट कोटा में 69,257 पे क्लोज हुई थी एंड मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें तो 11,04,772 पे क्लोज हुई थी। साइकेट्री स्टेट कोटा में 20,000 पे क्लोज हो गई थी, तो वही मैनेजमेंट में 73,793 तक क्लोज हुई थी। अगर हम ऑर्थो की बात करें तो 40,482 पे क्लोज हुई थी स्टेट कोटा एंड 1,14,712 तक गई हुई है ऑर्थो की मैनेजमेंट कोटा में। यानी कि आप देख रहे हो कि इतनी पीछे रैंक वालों को भी ऑर्थोपेडिक्स जैसे ब्रांच मिल रहे हैं आपको वेस्ट बंगाल में। इवन कि आप ऑप्थल, साइकेट्री, ऑप्स गायनी या जनरल सर्जरी जैसे ब्रांच जो है काफी पीछे रैंक तक जाती है, इसकी कट ऑफ जो है काफी ड्रॉप होती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वेस्ट बंगाल में लोअर रैंकर्स के लिए भी स्कोप बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे, क्लिनिकल ब्रांच के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो 2024 की कट ऑफ जो गवर्नमेंट में थी वो 28,704 पे सारे क्लिनिकल क्लोज हो गए थे। इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं वो 28,500 से लेके 29,500 तक रहेंगी। स्टेट कोटा प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो क्लिनिकल डिपार्टमेंट की जितनी भी ब्रांचेस थी 69,683 तक क्लोज हो गई थी
एंड इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाले हैं 71,500 से लेकर 74,500 तक जाएगी। तो वही मैनेजमेंट कोटा की अगर बात करूं तो 1,31,141 पे क्लोज हुई थी एंड 1,35,000 टू 1,40,000 के इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी 2025 में। यानी कि जो एस्पिरेंट्स मिड रैंकर्स हैं उनके लिए वेस्ट बंगाल एक सेफ बैकअप है। एंड हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि काउंसलिंग को राउंड वाइज एनालाइज करें। राउंड 1 में कट ऑफ हाई होगा, लेकिन पैनिक मत कीजिए आप। जैसे ही आप वेट करेंगे कट ऑफ ड्रॉप करेगा और आपको बेटर ब्रांच और इंस्टीट्यूट दोनों मिल सकते हैं। पैरेलल में एमसीसी काउंसलिंग और अपने स्टेट काउंसलिंग के कट ऑफ पैटर्न कंपेयर करते रहिए। आपको समझ आएगा कि सेम स्टूडेंट कहां सीट ब्लॉक कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी यूज करके आप अपने लिए बेस्ट सीट जो है निकाल सकते हो। सो जब भी आप काउंसलिंग अटेंड करते हो तो आप अपने रैंक एंड बजट के अकॉर्डिंग स्टेट चूज करते हो। एंड कुछ कुछ स्टेट जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, इन सारे स्टेट्स पे स्टूडेंट्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। इसका रीजन भी है क्योंकि काफी पीछे रैंक तक इनको सीट्स मिलने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। एंड फीस भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 21 to 25 लाख में आपको रेडियो जैसी ब्रांच मिल सकती है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सीट्स को कोई भी स्टूडेंट जल्दी छोड़ेगा नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेट को आप रख रहे हो। सो डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल काउंसलिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल है और एस्पिरेंट्स फ्रेंडली भी है, लेकिन एक गलती आपको लाखों का भी नुकसान करवा सकता है। इसलिए काउंसलिंग को हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अप्रोच करें। और अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप ग्रामेटिकल से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको पर्सनलाइज ब्रांच एंड कॉलेज लिस्ट मिलती है, कैटेगरी वाइज स्ट्रेटजी मिलेगी, आपको चॉइस फिलिंग सपोर्ट मिलेगा एंड लास्ट राउंड तक इन टू इन असिस्टेंस भी मिलते रहेंगे। यहाँ 24/7 आवर की कॉल सपोर्ट भी है। सो मैं हूं गुंजन सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे स्मार्ट एंड ट्रस्ट ग्रामेटिकल।